113 में 113 में 113 का आंकड़ा है जो छूना है। 110 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 110 पर आगे कांग्रेस चल रही है, 86 पर बीजेपी आगे चल रही है, 24 का इन दोनों के बीच में गैप है और 25 पर जेडीएस है। जी हां, जिलों की अगर बात करें तो 7 सीटें जो है बागलकोट की, उनको अगर या कुप्पल की 5 सीटें, उनमें 3 कांग्रेस 1 बीजेपी, गदग में 3 कांग्रेस 1 बीजेपी, धारवाड़ में 4 बीजेपी 3 कांग्रेस, उत्तर कन्नड़ में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, हावेरी में 1 बीजेपी 4 कांग्रेस, तुमकुरु में 5-5 इक्वल डिवाइडेड है। 109-87 चिकपेट के अभी रुझान जो आने शुरू हुए हैं उस पे पता चल रहा है कि उदय गरुड़ाचार्य जो है बीजेपी से जो है वो लीड कर रहे हैं और कांग्रेस पीछे चल रही है ना। एक फ्लिप सीट है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती है, तो वो तो पूरा राज्य फ्लिप है ये। तो उस हिसाब से कांग्रेस का नंबर आना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल गरुड़ाचार्य जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हां, बहुत देखिए 42 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से छीन रही है कांग्रेस, लेकिन ध्यान रखिए बहुत सारे नेता भी जो हैं वो बीजेपी से छीने हैं कांग्रेस ने, और कांग्रेस से बीजेपी में भी गए हैं, जेडीएस से बीजेपी में भी गए हैं। प्लीज यहां पर ये तार पे रखिए पैर, अब वो सिग्नल जा रहा है इसकी वजह से। जी हाँ, यहां से आइए, यहां से। किशोर, देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता है संतोष लाड, कल गठकी से 2 बार विधायक रहे हैं, पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में यह है कि 29 साल की उम्र में ये जेडीएस की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे और ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और फिलहाल ये लीड कर रहे हैं कलगटकी से करीब 2000 वोटों से। उधर एसआई चिकनगौड़ा निर्दलीय जो है वो पीछे चल रहे हैं, कुंदगोल से बीजेपी के बागी जो निर्दलीय मैदान में उतरे थे वो पीछे चल रहे हैं, और अथनी से लक्ष्मण सवदी आगे चल रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जो कांग्रेस में चले गए थे वो आगे चल रहे हैं। प्रियांक खरगे कांग्रेस के आगे चल रहे हैं चित्तापुर से। यशवंतपुरा की अगर बात की जाए तो जेडीएस के जावरेगौड़ा वहां पर लीड कर रहे हैं। सोमेशेखर जो पहले कांग्रेस में थे, 2 बार एमएलए रहे, फिर बीजेपी में आके सहकारी मंत्री भी बने, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जेडीएस स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, जावरेगौड़ा लीड कर रहे हैं। जी हाँ जी, हरीश पुंचा ये 900 से लीड कर रहे हैं और शिवाजी नगर में कांग्रेस लीड कर रही है, चामराजपेट में भी कांग्रेस लीड कर रही है और शांतिनगर में भी कांग्रेस लीड कर रही है। चामराजपेट में भी कांग्रेस लीड कर रही है, शांतिनगर में भी कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस कई जगह लीड कर रही है पर इतनी लीड नहीं कर रही है कि 113 कर लेके सरकार लीड कर सके। अभी तक ये दिक्कत है कांग्रेस के सामने कि वो 108 पर बार बार अटक रही है। 108, 109, 110, 111 पर भी जाती है, 112 पर भी जाती है, 113 पर भी नहीं पहुंच रही है। 87 पर बीजेपी बहुत पीछे है, इस वक्त 21 सीट पीछे है, लेकिन जेडीएस के पास 26 सीटें हैं। तो बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 अभी भी है। कांग्रेस 105, 108 या 109 के अंदर लास्ट खड़ जाएगी सर। 92 बीजेपी आएगी और अहम रोल जेडीएस करेगा। यानी बीजेपी और जेडीएस अभी भी चांस हो सकता है, चांस हो सकता है और कुमारस्वामी किंग मेकर बनेंगे। कुमारस्वामी किंग मेकर बनेंगे। कुमारस्वामी किंग बने ना बने, कुमारस्वामी किंग मेकर बनेंगे, ये रिजवान साहब का प्रेडिक्शन है। अभी के रुझानों को देखते हुए ये रुझान जो इस वक्त 1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं गिनती को शुरू हुए, ये रुझान दिख रहे हैं। इस सदन में पहुंचने के रुझान दिख रहे हैं। इस सदन में पहुंचना है इनको जीत के, और यहां पे 113 का आंकड़ा लेना है। 113 का आंकड़ा लेके सदन में पहुंचना है, लेकिन 108 के आंकड़े पर कांग्रेस अटकी हुई है और बीजेपी 87 पर है, जेडीएस 26 पर है। जेडीएस का 26 और बीजेपी के 87 मिलकर 113 होता है और वो है 113 का जादुई आंकड़ा। अगर ये रुझान पलटे नहीं, अगर ये रुझान में गैप कम नहीं हुआ, तो फिर एक जो तस्वीर बनती है वो बनती है बीजेपी और जेडीएस के बीच की, जिनके बीच में बातचीत हो भी रही थी। की सीट है किशोर, वहां से अभय पाटिल, बेलगांव की सीट से अभय पाटिल बीजेपी के आगे चल रहे हैं, वहां से अच्छी खबर है बीजेपी की। बीजेपी की अगर खबरों की बात करें तो बीजेपी को देखिए नुकसान कहां हो रहा है और फायदा कहां हो रहा है। मध्य कर्नाटक में बीजेपी को 13 सीट का नुकसान हो रहा है, पिछली बार के मुकाबले 13 सीट कम